हमारे जैन आगम में भाव का बहुत फल बताया है। जब हम कोई भी चीज भावों से सोचते हैं, भावों से करते हैं, तो उसका उत्कृष्ट फल होता है, उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम जब भाव लाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही, आचार्य भगवान रविशरण आचार्य ने पद्म पुराण ग्रंथ में कहा है कि जो भव्य जीव मंदिर जाने का मात्र, जब हम रात में सोते हैं, मन में हमारे चिंतन आता है कि सुबह मुझे उठना है, नहाना है, धोना है, मंदिर जाना है, और जैसे ही मेरे मन में जिनेंद्र भगवान के मात्र भाव आने से दर्शन के, उसी समय एक उपवास का फल प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम सुबह उठ करके पानी को छानते हैं, नहाते हैं, उस समय हम 3 उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। और हम हाथ में द्रव्य की डिब्बी लेते हैं, द्रव्य को हाथों में लेते हैं और घर से मात्र दहरी पार करते हैं, उसी समय 4 उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। और हम जब घर से कुछ दूरी पर चलते हैं, उस समय हम 5 उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। और जब मंदिर और घर की आधी दूरी रहती है, यानी कि मंदिर की और घर की जब बीच में पहुंचते हैं, उस समय हम 5 उपवास के फल को प्राप्त करते हैं, 15 उपवास के फल को प्राप्त करते हैं। और जहाँ से हमारे लिए शिखर के दर्शन होते हैं, जिस स्थान से मात्र मंदिर के शिखर का दर्शन होता है, हमारे लिए 1 महीने के उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हम मंदिर में पहुंचते हैं, आंगन में पहुंचते हैं, वेदिका के पास पहुंचते हैं और भगवान की स्तुति स्तोत्र पढ़ते हुए 3 परिक्रमा लगाते हैं। वैसे 3 परिक्रमा लगाना, जन्म, जरा, मृत्यु, इन महान रोगों को नाश करने के लिए, क्षय करने के लिए, दूर करने के लिए हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। और जब हम 3 परिक्रमा लगाते हैं, उस समय हमारे लिए 100 उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हम भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, ओहो धन्य हो गया मेरा जीवन, भगवान के मुख का दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। उस समय हम 10,000 उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। और जब भगवान के हम गुणगान करते हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, भाव प्रफुल्लित होते हैं, मन प्रफुल्लित होता है, मन प्रमुदित होता है, उस समय हम अनंत उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। हमारा यह जैन दर्शन भाव प्रधान धर्म है। भगवान जिनेंद्र के दर्शन के मात्र भाव बनाने से कितने उपवासों का फल प्राप्त होता है। और जब साक्षात हम त्रिलोकीनाथ का, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं, उस समय हम अनंत उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं।